बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो रियल एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं इसके एमसीक्यूज़ को। इसमें मेरे सामने जो है वो दो ऑब्जेक्टिव होंगे। एक तो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाए एमसीक्यूज़ की बुनियाद पे, और दूसरा ये है कि आपके जो ये जो पीपीएससी का जो टेस्ट है उसके अंदर जो एमसीक्यूज़ की इम्पोर्टेंस है या इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको जो है वो सामने लाया जाए। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये एमसीक्यूज़ हैं इसका मेन जो है वो टॉपिक होगा वो फील्ड। पहली बात क्या है कि हम फील्ड को डिस्कस करेंगे, फिर ऑर्डर्ड फील्ड जो है उसके ऊपर एमसीक्यूज़ होंगे। फिर हमारे पास जो है वो अपर बाउंड, लोअर बाउंड, और इसके साथ जो है वो सुप्रीमम और इन्फीमम। तो इनसे रिलेटेड जो है वो हमारे एमसीक्यूज़ चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि विच वन इज़ नॉट ए फील्ड। अब ये देखो, आप लोगों को जो है वो फील्ड की प्रॉपर्टीज़ का जो है वो पता होना चाहिए। मैं चीज़ें को साथ साथ रिवाइज करता जाऊंगा। अब यहाँ पे जो फील्ड है, फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फील्ड की जो है वो सबसे पहले ये है कि वो जो सेट है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और वो सेट जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन बी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं वो होल्ड होने चाहिए। ठीक है जी। तो उसको जो है वो हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। तो इसमें से हमने ये बताना है कि कौन सा जो है वो फील्ड नहीं है। ठीक है, क्या सेट ऑफ रैशनल जो है वो फील्ड नहीं है? क्या सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो फील्ड नहीं है? या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है वो फील्ड नहीं है? या सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो फील्ड नहीं है? तो इस पे स्टूडेंट्स आप जो है वो ये भी कोशिश करें कि यहाँ पे आके जो है वो इसको पॉज कर लिया करें, वीडियो को जो है वो रोक लिया करें, और फिर सोच के आगे अगले स्टेप में जो है वो आप पहले उस चीज़ को जो है वो खुद सोचें, उसके बाद जो है वो आंसर देखें। इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो अब अगर हम ये देखें तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये जो है वो फील्ड नहीं है। क्या है? ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये फील्ड नहीं है। उसकी वजह ये है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम जो है वो बात करें तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये ग्रुप नहीं होता। ये क्या है? ये ग्रुप नहीं होता। क्यों? कि इसके जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है और 1/2 इंटीजर नहीं है। इसलिए जो है z, ये जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास होगी कि ये फील्ड नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विच वन इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको जो है ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड फील्ड जो है वो क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड फील्ड जो है वो सबसे पहले तो ऑर्डर्ड फील्ड एक फील्ड होता है। ठीक है, अब इसका एडजेक्टिव साथ लगा हुआ है कि ऑर्डर्ड फील्ड जो है वो कौन सा फील्ड होता है। ऑर्डर्ड फील्ड जो है वो फील्ड होता है जिसका जो एक सबसेट एग्जिस्ट करे। जिसका क्या करे? एक जो है वो सबसेट एग्जिस्ट करे। मैं ये कहता हूँ कि फर्ज करें ये जो P है ये कोई एक फील्ड है। ठीक है, ये क्या है? कोई फील्ड है जिसका ये क्या है? ये सबसेट है। ठीक है, तो इसमें ये जो P है, P इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो वो जो सबसेट है वो क्या हो? क्लोज्ड हो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा ये है कि ये जो F है दैट इज पार्टीशनड इनटू सेट 0, सेट P एंड सेट माइनस P। ठीक है, तो इसको इसमें वो पार्टीशनड हो तो उसको क्या कहते हैं? ये ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि ऑर्डर्ड फील्ड की जो है इनमें से कौन सा है। क्या जो है ऑर्डर्ड फील्ड जो है वो कौन सा नहीं है? विच वन इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड? क्यू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सी द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर आप जो है वो देखें तो ये जो सी ऑप्शन है ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है।
उसकी उसकी वजह ये है कि जैसे मैं अभी प्रॉपर्टीज बता रहा था कि जो इसका सबसेट लिया जाए तो वो क्लोज्ड हो अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर जो है वो एडिशन। अब अगर आप ये देखें तो इनके जो स्केयर्स हैं नेगेटिव नंबर्स के जो हमारे पास स्केयर्स हैं वो क्या आने चाहिए, वो या नंबर्स के जो है वो स्केयर्स हमारे पास क्या आने चाहिए, वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। कोई भी नंबर है जब उसका स्केयर लिया जाए तो वो क्या आना चाहिए, नॉन नेगेटिव आना चाहिए। तो इसमें जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है इसके अंदर आयोटा मौजूद होता है और आयोटा का स्केयर लें, आयोटा का स्केयर लें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है -1 के। इसलिए इसको हम जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड जो है वो नहीं कहते। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है विच वन इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। तो इसमें हमने ये बताना है कि ऑर्डर्ड फील्ड कौन सा है। क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर ऑर्डर्ड फील्ड है, सेट ऑफ इंटीजर्स ऑर्डर्ड फील्ड है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स या नन ऑफ दीज। तो इसमें स्टूडेंट्स ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है ये ऑर्डर्ड फील्ड है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स फील्ड ही नहीं है तो ऑर्डर्ड फील्ड वो कैसे हो सकता है। और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की इससे पहले मैंने जो है वो बात कर दी। तो ए ऑप्शन इसमें जो है वो क्या है, करेक्ट है। अब इसके बाद है बाउंड्स की बात करेंगे हम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सप्रीमम और इन्फीमम की बात होगी। इसमें ये देखें मैं हर हवाले से जो है वो एमसीक्यू बनाया है कि जो जो सेट बन सकता है। अब ये देखो ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक ओपन इंटरवल है। क्या है, एक ओपन इंटरवल है जो 0 से स्टार्ट होके 1 तक जा रहा है। हमने क्या बताना है कि इसका अपर बाउंड क्या है या अपर बाउंड्स कौन कौन से हैं। क्या इसका अपर बाउंड जो है वो 1 है, क्या इसका अपर बाउंड 1 है, ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 1 है, या 1 से लेके इन्फिनिटी तक जिसमें 1 भी शामिल है ये इसके अपर बाउंड्स हैं, या इसमें से कोई भी जो है वो इसका अपर बाउंड नहीं है। तो इसमें अगर आप स्टूडेंट्स सोचें ज़रा, तो इसमें स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी है। कैसे करेक्ट है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं। ये देखो सबसे पहली बात आप लोगों ने ये ज़हन में रखनी है कि जो अपर बाउंड है वो उस सेट को बिलोंग कर भी सकता है, बिलोंग नहीं भी कर सकता। पहली बात ये आप लोगों ने याद रखनी है, क्या कि जो अपर बाउंड या लोअर बाउंड है वो उस सेट में हो भी सकता है, उस सेट में नहीं भी हो सकता, पहली बात। दूसरा ये है कि अब यहाँ पे ये देखो ये जो 0 से लेके 1 तक जो आपके पास नंबर्स हैं क्या हैं, ये फर्ज करें ये 0 है और ये हमारे पास जो है वो 1 है। 0 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स हैं 0 के अलावा, 0 और 1 के अलावा वो सारे नंबर्स ये हैं। अब इसमें ये देखें इन नंबर से इस तरफ ये सारे जो है वो इसके अपर बाउंड्स होंगे और 0 से इस तरफ जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इसके लोअर बाउंड्स होंगे। और इसमें ये अपर बाउंड में ये 1 भी शामिल होगा, लोअर बाउंड में ये 0 भी शामिल होगा। तो इसकी बुनियाद पे हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट वो सी ऑप्शन है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो 0 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल था तो इसमें जो है वो 0 और 1 भी मैंने कहा ये भी अपर और लोअर बाउंड इसके हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द सप्रीमम ऑफ द सेट इज। अब सप्रीमम क्या होता है, हमने ये देखना है कि ये सप्रीमम क्या होता है। अब स्टूडेंट सप्रीमम को हम जो है वो क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। मैंने ये कहा कि ये फर्ज करें हमारे पास ये 0 है, ये 1 है और 1 के इस तरफ सारे के सारे जो है वो क्या हैं, 1 के इस तरफ ये सारे जो है वो क्या हैं, इसके अपर बाउंड हैं और इधर सारे जो हैं वो इसके क्या हैं, ये लोअर बाउंड हैं। अब हमने बात करनी है सप्रीमम की। सप्रीमम क्या होता है, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा जो नंबर होगा। क्या कहा है मैंने, अपर बाउंड्स में सबसे जो छोटा नंबर होगा उसको हम सप्रीमम कहेंगे। ठीक है जी। अपर बाउंड्स के अंदर सबसे जो छोटा नंबर होगा वो सप्रीमम होगा और लोअर बाउंड्स के अंदर सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो इन्फीमम होगा।
लोअर बाउंड्स के अंदर सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो क्या होगा, इन्फीमम होगा। तो अब हमने स्टूडेंट्स इसमें बताना है कि इसका सप्रीमम क्या है, क्या इसका सप्रीमम सिर्फ 1 है, क्या इसका सप्रीमम 0.9999 है, या इसका सप्रीमम 1 से इन्फिनिटी है, 0 है, तो क्या है। तो सप्रीमम जो है वो इसका स्टूडेंट्स ए ऑप्शन है कि सप्रीमम इसका 1 है। ठीक है, इसका सप्रीमम क्या है, 1 है। 1 से आगे जितने भी नंबर्स हैं, 1 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो इसके अपर बाउंड्स हैं, लेकिन जो सप्रीमम है वो 1 है, यानी कि अपर बाउंड्स में सबसे छोटा जो नंबर है वो 1 है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर हम बात करें इन्फीमम की, तो अब यहाँ पे इसका इन्फीमम वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसका इन्फीमम जो है वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें 0 से इस तरफ जो है वो बहुत सारे और छोटे नंबर्स भी हैं, लेकिन उन सब जो है वो नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो स्टूडेंट्स वो 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ए ऑप्शन है दैट इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 है द लोअर बाउंड्स ऑफ 0 1। अब 0 1 के जो है वो लोअर बाउंड्स क्या हैं, क्या सिर्फ 0 है, 0.001 है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, या माइनस इन्फिनिटी टू 0। इसमें ये देखें मैंने ब्रैकेट जो है वो क्लोज्ड लगाई है, 0 इसको 0 को शामिल किया है और इधर 0 को शामिल नहीं किया, 0 शामिल है लोअर बाउंड्स के अंदर, तो सी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट होगी। ये सारे के सारे एलिमेंट स्टूडेंट्स माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक जितने भी नंबर्स बनते हैं ये सारे के सारे जो है वो क्या हैं, इसके लोअर बाउंड्स हैं, तो सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब ये देखो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने जो है वो क्लोज्ड के अंदर भी बात की है, तो क्लोज्ड में भी वही बात होगी। मसलन इसका जो है वो अपर बाउंड्स क्या है, इसमें जो है वो स्टूडेंट सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल, अब अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स और सुप्रीमम और इन्फीमम ओपन और क्लोज के लिए कोई फर्क नहीं है। मसलन इसका जो सुप्रीमम है 0 से 1 का सुप्रीमम जो है वो क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये इसका जो है वो सुप्रीमम है 1 के इक्वल। फिर इन्फीमम जो है वो इसका क्या होगा, 0 होगा, और ये भी ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो करेक्ट है। इसके बाद जो है इसका जो लोअर बाउंड्स हैं, लोअर बाउंड्स हमारे पास जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले जो एग्जांपल्स ली हैं वो क्या लिए हैं, इंटरवल के लिए हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब हम आ जाते हैं सेट के ऊपर। ये हमारे पास जो है वो सेट है और इसके अंदर जो है ये नंबर्स एक तरतीब से मौजूद हैं, किस तरह के 1, 1/2, 1/3, 1/n एंड सो ऑन। इस यानी कि नंबर्स जो हैं वो इधर चलते जा रहे हैं। ठीक है, 1/3, 1/4, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन। हमने बताना है कि इसके अपर बाउंड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अपर बाउंड्स कौन कौन से हैं, क्या सिर्फ 1 इसका अपर बाउंड है, या ऑल रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन 1, 1 से जितने भी ग्रेटर रैशनल नंबर्स हैं वो सारे हैं, या 1 एंड ऑल रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन 1, 1 भी उन रैशनल नंबर्स के अंदर शामिल है, वो अपर बाउंड्स हैं, या 0 है। तो इसमें स्टूडेंट्स सी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट है, 1 और 1 से ग्रेटर, 1 और 1 से ग्रेटर जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके अपर बाउंड है, वो सारे क्या हैं, इसके अपर बाउंड है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब लोअर बाउंड्स की बात करनी है। इसके जो लोअर बाउंड्स हैं वो स्टूडेंट्स क्या हैं, क्या वो 0 है, ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, 0 एंड ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, या 1 है। यानी कि हमने जो है वो क्या बताना है कि इसके लोअर बाउंड्स कौन कौन से हैं, 0 है, ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, 0 एंड ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, या 1 है। इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, 0 और तमाम नेगेटिव रैशनल नंबर्स इसके अपर बाउंड्स हैं, सॉरी लोअर बाउंड्स हैं,
वो क्या है, लोअर बाउंड्स हैं। अब ये जो सेट है इज, ये सेट क्या है, ओनली बाउंडेड अबव है, क्या ये बाउंडेड अबव है, नॉट बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, क्या है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर फर्क कर लेते हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड जो है उसके अंदर क्या फर्क है। बाउंडेड जब होगा स्टूडेंट सेट कि जब वो अब अबव बाउंडेड भी हो और बिलो बाउंडेड भी हो, यानी कि बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे। ठीक है, अब ये देखो इसमें ये बाउंडेड बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि ये किस तरफ नंबर अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ। ठीक है, मैंने ये कहा है कि हमारा जो बाउंड्स हैं वो लाजमी नहीं है कि उस सेट को बिलोंग करें। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो सेट है, ये हमारे पास सेट ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे, और सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट्स अगर किसी पॉइंट की आप समझते हैं कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं हुई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में मैं जो है वो लाजमी रिप्लाई करूँगा और हम जो है इन कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, द इन्फिमम ऑफ द सेट इज। अब इससे पहले हमने जो है वो स्टूडेंट्स बात की किसकी, के लोअर बाउंड्स की बात की, क्या है इसके लोअर बाउंड्स। अब उन लोअर बाउंड्स में से जो ग्रेटेस्ट है वो क्या होगा, वो इन्फिमम है। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज द इन्फिमम। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो कौन सा है, जीरो है, वन है, इन्फिनिटी है, या कोई भी नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट्स जीरो है। ग्रेट हमारे पास जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है दैट इज जीरो। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 में जो है वो सुप्रीमम है। ठीक है, तो हमने जो है वो इस सेट की इससे पहले एमसीक्यूज में अपर बाउंड्स की बात की, और अपर बाउंड्स में जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, उसको हम सुप्रीमम कहेंगे। अपर बाउंड्स में सबसे जो छोटा होगा उसको हम जो है वो इसको कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, सुप्रीमम होगा, और वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट वन। ठीक है, ये जो 1 है ये हमारे पास अपर बाउंड्स में सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सुप्रीमम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स ये सेट है, ये सेट है 1 4 9 एंड सो ऑन, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन इज। ये सेट क्या है, क्या ये ओनली बाउंडेड अबव है, ओनली बाउंडेड बिलो है, या बाउंडेड है, या नन ऑफ दिस। अब इसमें से हमने बताना है। देखें बाउंडेड कब होगा स्टूडेंट्स, बाउंडेड तब होगा ये बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या चेक करना है कि क्या ये बाउंडेड बिलो है। ठीक है, तो बाउंडेड बिलो तो है, ये देखें ये हमारे पास जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो है। क्या ये बाउंडेड अबव है, तो ये देखिए प्लस सो ऑन, ये कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये अनबाउंडेड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम कोई ऐसा नंबर जो है वो ग्रेटर नंबर जो है वो नहीं फाइंड कर पाते, इसलिए ये जो है हमारे पास क्या होगा, ओनली बाउंडेड बिलो होगा। ये क्या है, ओनली बाउंडेड बिलो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो बी ऑप्शन, ये वाली जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। अच्छा, अब द सुप्रीमम ऑफ द सेट इज, इसका जो है वो सुप्रीमम क्या होगा। इस सेट का जो सुप्रीमम है स्टूडेंट्स वो हमारे पास सी ऑप्शन है, इन्फिनिटी। ठीक है, वो क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि ये अनबाउंडेड है अबव। जो अनबाउंडेड अबव होता है सेट, उसका जो सुप्रीमम होता है वो स्टूडेंट्स याद रखना है, वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, इन्फिमम ऑफ द सेट। और इस सेट का जो है वो इन्फिमम क्या होगा स्टूडेंट्स, वो इन्फिमम जो है वो इसका 1 होगा। और इन्फिमम जो है वो होता क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। इसके जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो 1 है, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 20 है, द इन्फिमम ऑफ द सेट, इस सेट का इन्फिमम क्या होगा।
जी स्टूडेंट्स, -1, -4, -9 एंड सो ऑन। अच्छा, ये नंबर्स को आप रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके भी थोड़ा सा जो है वो आप इनको जो है वो देख सकते हो। तो ये देखें, इसका जो इन्फिमम है वो स्टूडेंट्स, ये देखो, ये नंबर -1, -4, -9 ये किस तरफ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये अनबाउंडेड है, बिलो, ठीक है, ये जो है वो बिलो अनबाउंडेड है, तो इसलिए ये इसका जो इन्फिमम होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा, इसका जो सुप्रीमम होगा सेट, इस सेट का, तो वो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर है कि वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। और सुप्रीमम का मतलब क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड्स, इसके जितने भी अपर बाउंड्स बनते हैं। अब ये देखें, -1 के इस तरफ जितने भी नंबर्स इसके आ रहे हैं इस तरतीब के साथ, इस ऑर्डर के साथ, इस सीक्वेंस के साथ, वो हम देखेंगे, और उसमें जो सबसे जो लीस्ट पे है वो -1 है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द सेट इज, अब ये देखें स्टूडेंट्स, अभी वहां से हमें पता चल गया कि इसका जो है वो ये बाउंडेड है या बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है। तो इसमें ओनली बाउंडेड अबव है, ये सिर्फ क्या है? बाउंडेड अबव है, क्योंकि बाउंडेड बिलो नहीं था। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास एक सेट है स्टूडेंट्स, ये 2/3, 3/4, 4/5, यानी कि इस तरतीब से जो है ये हमारे पास नंबर चलते जा रहे हैं, ठीक है। 4/5, फिर 5/6 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर आप इस तरतीब को देखें तो ये किसी एक नंबर की तरफ तरतीब जो है वो पहुंच रही है, वो आपने ऑब्जर्व करना है वो कौन सा नंबर है। क्या वो 2/3 है, 1 है, इन्फिनिटी है, या कोई भी नहीं है, ठीक है। अब इन सुप्रीमम का मतलब क्या होता है? सुप्रीमम का मतलब ये है कि उसके जो अपर बाउंड्स हैं उनमें से लीस्ट, अपर बाउंड्स में से लीस्ट, अपर बाउंड्स में से लीस्ट इसका जो है वो नंबर ये 1 है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। यानी कि 1 के अलावा भी तो नंबर्स हैं आगे जो है वो, लेकिन यहाँ पे ये नंबर अप्रोच किसको कर रहा है? ये नंबर अप्रोच कर रहा है 1 को, ये नंबर 1 को। और मैंने ये कहा था कि जो बाउंड अपर बाउंड्स हैं या लोअर बाउंड्स हैं वो सेट को बिलोंग भी कर सकते हैं, बिलोंग नहीं भी कर सकते। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर इस सेट का जो इन्फिमम है स्टूडेंट्स वो क्या है? 2/3, 1, इन्फिनिटी, या नन ऑफ दिस। इन्फिमम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर, और लोअर बाउंड्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर 2/3 है, ठीक है। लोअर बाउंड्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है? 2/3 है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, ये बी जो है वो नहीं है, बल्कि इसमें जो ऑप्शन है वो ए जो है वो करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद ये है द सेट इज ओनली बाउंडेड अबव, ओनली बाउंडेड बिलो, बाउंडेड नन ऑफ दिस। तो ये सेट जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? ये बाउंडेड है। क्यों? कि हमने देखा इसका लोअर बाउंड भी मौजूद था, अपर बाउंड भी मौजूद था, इसका मतलब बाउंडेड अबव भी था, बाउंडेड बिलो भी था। तो ये जो है वो सी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट है, ये बाउंडेड है। फिर ये हमारे पास एक सेट दिया गया है स्टूडेंट्स। अब ये देखो, अगली बात आ गई कि मैंने एक फंक्शन लिया है ए एक्स कॉस एक्स, और ये वेरी कर रहा है 0 से लेके पाई तक, और इस फंक्शन का आप जो है वो ग्राफ भी ड्रा कर सकते हो अगर आप ग्राफ ड्रा करना चाहें। और इसका हम जो है वो क्या लिखना चाहते हैं कि इसका इन्फिमम क्या है, ठीक है। और इसको आप जो है वो एफ ऑफ एक्स की को रखें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, तो आपके पास क्या आ जाएंगी? एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगी। उससे आप जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम को जो है वो चेक कर सकते हैं कि इसका मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, और वहाँ से आप वैल्यूज को जो है वो निकाल सकते हैं। बहरहाल इस इंटरवल के अंदर जो है वो इसकी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारे पास जो -पाई है, ठीक है, कि -पाई जो है वो इसकी कौन सी वैल्यू है? ये इन्फिमम वैल्यू है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैंने फिर एक जो है वो इक्वेशन इनइक्वालिटी ली है, और इस इनइक्वालिटी के हवाले से कि ये जब x² + x - 6 <0 हो तो इसका इन्फिमम और इसका जो है वो सुप्रीमम क्या होगा।
अब ये देखो, इस इनइक्वालिटी को अगर आप स्टूडेंट सॉल्व करें तो इसका जो सोल्यूशन है वो एक ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। अगर इधर इक्वालिटी लगी होती तो इसका सोल्यूशन जो है वो क्या आ जाता है, एक क्लोज्ड इंटरवल। और ओपन और क्लोज्ड इंटरवल के हवाले से हमने बिल्कुल शुरू में जो है वो बात की कि उसका इन्फीमम या उसका सुप्रीमम, इन्फीमम, या जो उसके अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने सॉल्व करके जो है वो चेक करना है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज -3। -3 इज द इन्फीमम। फिर इसी तरह इसके अगर सुप्रीमम की बात करें कि सुप्रीमम जो है वो क्या है, इसका वो 2 है या -2 है, 3 है या -3 है। तो आप लोगों ने ये स्टूडेंट्स बेसिकली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास जो है वो एंड पॉइंट्स आ जाते हैं, या इसको फैक्टराइज करके भी आप जो है वो उसके रिजल्ट्स को जो है वो देख सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास जो है वो इसमें जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसकी करेक्ट है। आंसर इसका जो है वो 2 है, सुप्रीमम ऑफ ए इज 2। फिर स्टूडेंट्स अब ये मैंने फिर क्या किया कि ये एक मिक्स्ड जो है वो सेट लिया है, जिसमें 1 -1/2 1/3 -1/4 एंड सो ऑन। हमने इसका बताना है कि इसके अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स वो क्या है। बहरहाल इसमें जो एमसीक्यू है वो है सुप्रीमम, इस सेट का जो है सुप्रीमम क्या होगा, ठीक है। इसका सुप्रीमम जो है वो स्टूडेंट्स ज़रा सोच के बताएं, क्या इसका सुप्रीमम 1 है, क्या इसका सुप्रीमम 1 है, 0 है, -1/2 है या इन्फिनिटी है। जी, सुप्रीमम क्या है, लीस्ट हमारे पास अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा, और अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये 1 है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और इन्फीमम अगर बताना है तो इसमें इन्फीमम का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इन्फीमम का मतलब यह है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि लोअर बाउंड्स में से सबसे जो है वो ग्रेटेस्ट, और लोअर बाउंड्स में सबसे ग्रेटेस्ट -1/2 है। तो इसका मतलब इसका जो इन्फीमम है वो क्या होगा, वो -1/2 होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यानी कि कौन सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे हमने इस टॉपिक के अंदर, इन एमसीक्यूज के अंदर जो टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं, उसके अंदर जो फील्ड्स और ऑर्डर्ड फील्ड्स जो है वो, इसके बाद जो है वो हमने बात की अपर बाउंड्स की, लोअर बाउंड्स की, बाउंडेड अबव की, बाउंडेड बिलो की, इन्फीमम की, जिसको जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं, और जो है वो सुप्रीमम की, जिसको लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। तो ये टॉपिक्स जो है वो हम डिस्कस किए। इसके बाद जो बाकी वो मैंने लिस्ट दी हुई है टॉपिक्स की, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है वो रियल एनालिसिस के जो है वो टॉपिक्स हैं, उनको हम जो है वो तरतीब से जो है वो लेके चलेंगे। तो आप जो है वो मैथमेटिक्स हेल्पलाइन के साथ जो है वो कनेक्टेड रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।